जो कमिटमेंट होम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे किया था वो उन्होंने पूरा किया। और हमने भी जो खुदा और खुदा के रसूल के सामने जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने वादा किया था कि हम वोट देंगे और इंशाल्लाह एहसान के बदले एहसान चुकाएंगे, और हमारा बच्चा बच्चा उसी वादे पर कायम दायम है। विच हैं कोई ये जो आप जैसे की बात के साबका एमएलसी साहब गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये जब होम मिनिस्टर साहब से मिलने जाते थे हम ही बीजेपी के लोग इनको भेजते थे कि आप बिल्कुल, मैं इसी बात में आने करो चाहता था कि वो कि दिल्ली गए थे, वो दिल्ली बोल रहे गए, थे। वो हम ही भेजते थे। आज अगर तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही आज ही मिल के बताएं हमें, एलजी साहब को मिल के बताएं, ये हम भेजते थे उनको कि आप जाके वो बात करो, और वो जाके बात करते थे। आज हमारी पूरी कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है उनके साथ, कुछ भी है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो हमें पता है, क्योंकि ग्राउंड पे हम डेली लोगों से बात होती है। और हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं वाजिद बशीर टिको साहब, पहाड़ी कम्युनिटी का एक बड़ा नाम। आपको बता दूं कि अमित शाह जी जब राजौरी पहुंच के दौरे पे आए थे तो ये वही शख्स है जो मेंढर से पैदल चले अपनी पहाड़ी कम्युनिटी के काज के लिए, और वहाँ पे उन्होंने वो रैली अटेंड की। तो एक बड़ा योगदान है पहाड़ी कम्युनिटी के लिए वाजिद बशीर टिकू साहब का, और डीडीसी मेंबर भी है। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश हम करेंगे कि जो सियासी सिनेरियो इस वक्त अनंतनाग राजौरी सीट पे चल रहा है, क्योंकि हर एक की नज़र इस सीट पे है, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें या होम मिनिस्टर की बात करें, उनकी नज़र भी इस सीट पे है। कहीं ना कहीं एक हॉट सीट मानी जा रही है। हम कश्मीर से आज मेंढर पहुंचे हैं। हमने सोचा कि यहाँ के लोगों का मन जानने की कोशिश हम करेंगे। अक्सर हम देख रहे हैं कि जो वोटर है वो साइलेंट है, कहीं ना कहीं 70% वोटर जो है वो साइलेंट है। इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। पहले सर आपका वेलकम करें। बहुत शुक्रिया जनाब। सर, किस तरह से आप इस पार्लियामेंट सेगमेंट को देख रहे हो? अनंतनाग, राजौरी, कुलगाम और जो पीर पंचाल के 2 डिस्ट्रिक्ट्स है। जो आपने ये कही कि 70% जो है वोटर साइलेंट है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। क्योंकि 70% जो वोटर था वो इस इंतज़ार में थे कि भारतीय जनता पार्टी किस जमात की सपोर्ट करेगी, किस पार्टी की सपोर्ट करेगी, तो हम उस तरफ जाएंगे। आपने देखा होगा कि चंद लोग जो हैं पीडीपी के, हमारे पहाड़ी कम्युनिटी में, अपनी पहाड़ी कम्युनिटी की बात करूं कि हमारी पहाड़ी कम्युनिटी का जो 70% 80% वोटर है वो एक जगह रुका हुआ है। वो इस इंतज़ार में थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी को सपोर्ट करेगी हम उसको वोट देंगे। बिल्कुल। और आज पिछले 10 दिनों से हमारा जो वर्क चल रहा था, हमने अपने लोग, हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट साहब युद्धवीर सेठी साहब, पूरा बीजेपी का जो जम्मू कश्मीर का कैडर है वो एक्टिव है। इस टाइम यहाँ आके बैठे हुए हैं, बिहार से एमएलए यहाँ पे बैठे हुए हैं और काम कर रहे थे। हमने इसी इंतज़ार में हमारे लोग थे कि बीजेपी सिग्नल देगी, और बीजेपी वालों ने हमें बताया, पार्टी हाई कमांड का आदेश है कि आप जो है अपनी पार्टी की सपोर्ट करो, क्योंकि ये पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और है भी लोकल हैं, यहाँ के सोनकोट के हैं। तो सारे हमारे लोग एक जगह स्टेबल और इंशाल्लाह वोट जो है अपनी पार्टी को ही देंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। पिछले 70 सालों से ये सरकारें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, इन्होंने गुजर पहाड़ियों में हमें तकसीम किया, और हर जमात जो है ये जमातें हमारे साथ वादा करती रही कि आपको एसटी स्टेटस मिलेगा, लेकिन किसी ने इंसाफ नहीं किया। ये वाहिद भारतीय जनता पार्टी है जिसने हमारे साथ इंसाफ किया, और हमारा बच्चा बच्चा जो है वो जो है उनके कहने पर वोट डालेगा और बैठ पे वोट डालेगा। और सब ये भी जानना चाहेंगे हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से जो सोशल मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू कुछ पहाड़ी लीडर जो है, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा दे रहे थे दूसरी तरफ से, जिसमें मेंढर से ही एक चेहरा है जो फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी को सपोर्ट करे, कि ऐसे ही कुछ और भी है जिन्होंने कहा इनडायरेक्टली किसी और जमात को सपोर्ट करे। ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। ये जो हमारे फार्मर एमएलसी साहब, ये चंद लोग हैं फसली बटेरे हैं, इन्होंने पीडीपी से बेनिफिट लिया। ये जो एमएलसी बने थे ये पीडीपी से बने थे,
बाद में कांग्रेस ज्वाइन की इन्होंने। 2014 में हमने इलेक्शन जब लड़ाया, इनको 7200 वोट दिलवाया और हमारे कम्युनिटी ने बढ़ चढ़ कर इनकी सपोर्ट की। फिर पीडीपी से जो कैंडिडेट था मारू, तब कांग्रेस से ये लड़े थे। पीडीपी से जो कैंडिडेट हमारा यहाँ से लड़ा था मारूफ खान साहब, 22,000 हमारे लोगों ने, हमारे कम्युनिटी के लोगों ने 22,000 वोट दिया। 14 के बाद ये 24 में आके फिर हमारी कौम का ये, तब ये एंजॉय कर रहे थे, बाहर आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, कहीं अपनी प्रैक्टिस करना शुरू हो गए थे, जाके कोर्टों में बैठ के मुनसिफ कोर्ट मैंडर में कहीं आके, जो जब 24,000 वोट लेके तो मुनसिफ कोर्ट में आके प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो गए। 22,000 लोगों का 22,000 वोट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि लोगों ने अगर हार जीत वो इज्जत जिल्लत बाद में, अपने लोगों को कम से कम पूछना तो चाहिए था, अगर किसी ने वोट दिया है भाई तो आपकी क्या परेशानी है। तो 24 में आके ये फिर बाहर निकले, ये फसली बटेरे निकले और बाहर से हमारी पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं इस टाइम। और हमारे लोग समझते हैं, हमने ये भी कहा इनको कि अगर आपने अपना पर्सनली इंटरेस्ट इनका है, किसी ने एमएलए बनना है, एमएलसी बनना है या कहीं और एडजस्टमेंट लेनी है, हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपको एमएलए भी बना देंगे। कहीं और आपको पॉलिटिकली एडजस्टमेंट चाहिए तो हम एडजस्टमेंट भी आपकी करवाएंगे। अगर आप होम मिनिस्टर साहब से वादा करवाते किया है हमने वोट देने का, इनके साथ भी हम कमिटमेंट करते हैं कि आपको वोट दिलवाएंगे और आपको एमएलए भी बनाएंगे। तो खुदारा हमारी कम्युनिटी को गुमराह मत करो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बयानबाजी है, ग्राउंड पे बिल्कुल ज़ीरो। उनके साथ सिंगल एक बंदा भी नहीं है। अगर वो बात है तो वो इधर आके बैठें। आपने देखा होगा पीडीपी यहाँ, सुना भी है कि इतना बड़ा कैडर है यहाँ पे, जो बड़े बड़े जलसे यहाँ पे करते थे, आज वो रोड शो करते हैं। छोटी छोटी रैलियाँ मल्ला वाइज उन्होंने पकड़ी हुई हैं। कल इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पे आई थी, पहले महबूबा जी आए, वही चेहरे बीजी जड़ा वाली गली से उन्होंने रिसीव किया, पूरी मेंढर में घूमे। आपने वीडियो देखोगे वही चेहरे आगे पीछे घूम रहे हैं, कोई बंदा नहीं निकला। अगर साबका चीफ मिनिस्टर रोडों पे निकले तो लोग ना निकलें, उसके इस्तकबाल के लिए ये हो सकता है। तो 10-10 बंदे, 20-20 बंदे, उन्होंने कल भी देखा होगा महबूबा मुफ्ती जी की बेटी यहाँ पर मुफ्ती जी आए थे, तो वैसा वो चीज़ नहीं थी। हमारे लोग जो हैं साइलेंट थे और अब निकले, उनको सिग्नल मिला, इंशाल्लाह वोट डालेंगे। भाई साहब ये भी जानना चाहूँगा, इस सीट पे कहीं ना कहीं जो हमें दिख रहा है कि पहाड़ी वोट जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। क्या आपको लगता है कि पहाड़ी वोट वन साइड जाएगा? क्या जिस तरह से अब जो है बल्ले को बीजेपी कह रही है कि सपोर्ट, अब ओपनली कंपेन भी हो रही है, क्या लग रहा है आपको? इंशाल्लाह पहाड़ी वोट में ये नहीं कहता कि 10-20% आगे पीछे हर कम्युनिटी में होता रहता है, लेकिन जो है 70% 80% जो है पहाड़ी कम्युनिटी का वोट जो है वो अपनी पार्टी बैठ के निशान पे पड़ेगा। इसमें ये है कि मैक्सिमम जो है हमारा 1.5 लाख यहाँ पे वोट जो है हिंदू कम्युनिटी का है, 70,000 हमारा कश्मीरी पंडित बरादरी का वोट है। तो वो वोट कहीं भी नहीं जा सकता। वो बीजेपी के कहने पर वोट जो है वो 90% जो वोट है वो बल्ले के निशान पर पड़ेगा। फिर आप लगाओ कि यहाँ बीजेपी में जो मुस्लिम फेस हैं, 4 डीडीसी हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे साहबका जो एमपी हैं चौधरी तालब साहब हैं, गनी कोहली साहब हैं, साहबका मिनिस्टर हैं, ऐसे शनाज गनई साहिबा पुंछ से साहबका एमएलसी, हमारे मुश्ताक बुखारी साहब साहबका जो मिनिस्टर हैं, ऐसे 10-15 जो हैं मेन जो लीडर हैं वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका वोट भी है। बीजेपी का कैडर कश्मीर में भी आपने देखा होगा, हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट है रविंद्र राणा साहब जब जाते हैं तो बहुत पब्लिक रैली उनकी देखी होंगी, वहाँ भी हमारा कैडर बड़ा मजबूत है, उनका वोट भी है। फिर अपनी पार्टी के 3 यहाँ पे सिटिंग एमएलए जो है, हमारे साहब का जो मिनिस्टर हैं जुल्फ़कार चौधरी साहब ही, शाह मोहम्मद तौंतरे साहब हैं, कमर चौधरी साहब, ऐसे उनके भी 3 एमएलए। इन्होंने इतना अपनी पार्टी को कमज़ोर मत समझे। ज़फ़र मनाज साहब का अपना खुद का बेसिकली वो सुरनकोट से, उनका अपना 40-50 हज़ार वोट है, सुरनकोट में भी है,
रजौरी में भी है, उनके रिलेटिव जो हैं मनास बरादरी के। इतना अपनी पार्टी को कमज़ोर मत समझे, कश्मीर से भी अच्छा खासा वोट लाएगी। और इंशाअल्लाह जिस पार्टी के पीछे हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, जिस पार्टी के पीछे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जिस पार्टी के पीछे पूरा बीजेपी का कैडर यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ डिप्टी सीएम बैठा हुआ, यहाँ हमारे वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, मैं बिहार से आया हूँ, तो वो पार्टी कभी नहीं हार सकती। भाई साहब ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप मेंढर से चले गए, राजौरी जब आए थे होम मिनिस्टर साहब, तो ऐसा क्या रिश्ता है? क्योंकि रैली के अंदर, रैली के बाद रैली में उन्होंने कहा कि वाजिद बशीर जो है रात में यहाँ पहुँचे इस जलसे में, ऐसा? ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है। मैं बेसिकली मैंने भी इंजीनियरिंग कर रखी थी, मेरे माँ बाप का भी सपना था कि ये जॉब करेगा बेटा हमारा, इंजीनियर बनेगा। जब हमने देखा हमारे साथ के कई जो गुजर कम्युनिटी के भाई थे, जिनको हमने पास करवाया साथ होके, वो जेई लगे, कोई यही लगा। जब हमने ये ज़्यादतियाँ देखी, और पिछले कई सालों से हमारी जो कौम है दबी कुचली हुई थी, तो मैंने ये कोई एहसान नहीं किया। हम अगर पैदल गए उस रैली में, 70 किलोमीटर यहाँ से, हज़ारों के हिसाब से लोग हमारे साथ पैदल, रात को मसाले लेके हम जंगलों में चलते हुए। ये बात सच है कि होम मिनिस्टर साहब ने जब ये नेशनल चैनलों पे ये बातें चल रही थी कि लोग जो पहाड़ी कबीले के इस वजह से वहाँ इकट्ठे हुए कि हमारे साथ, हमारी कौम के साथ इंसाफ करेंगे, और जो कमिटमेंट होम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे किया था वो उन्होंने पूरा किया। और हमने भी जो खुदा और खुदा के रसूल के सामने जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने वादा किया था कि हम वोट देंगे और इंशाअल्लाह एहसान के बदले एहसान चुकाएंगे, और हमारा बच्चा बच्चा उसी वादे पर कायम दायम है। बिच हैं कोई ये जो आप जैसे की बात के साबका एमएलसी साहब गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये जब होम मिनिस्टर साहब से मिलने जाते थे, हम ही बीजेपी के लोग इनको भेजते थे कि बिल्कुल, मैं इसी में आने चाहता था कि वो दिल्ली गए थे, वो हम ही भेजते थे। आज अगर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही आज ही मिल के बताएं हमें, एलजी साहब को मिल के बताएं, ये हम भेजते थे उनको कि आप जाके वो बात करो, और वो जाके बात करते थे। आज हमारी पूरी कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके साथ कुछ भी है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो हमें पता है, क्योंकि ग्राउंड पे हम डेली लोगों से बात होती है, और तमाम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो एक जगह स्टेबल है, और वो कहते हैं कि बीजेपी के कहने पे हमने जहाँ कहेगी वोट, उन्होंने कहा है कि बैटवाल पे वोट डालना है, और बैटवाल को इंशाल्लाह हम कामयाब करेंगे, और जफर मनास साहब को यहाँ से बिल्कुल। भाई साहब ये भी जानना चाहूँगा, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि खिते पीर पंचाल में एक कंट्रोवर्सी थी, जब रिजर्वेशन से पहले, जब आप लोगों को रिजर्वेशन, क्योंकि हम देख रहे थे कि गुजर कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सड़कों पे भी थे और एहतजाज कर रहे थे, और उससे पहले जो भाईचारा था यहाँ पे, आप इकट्ठे रह रहे थे, शादियाँ भी होती थी एक दूसरे के घरों में। तो इस वक्त उस सिनेरियो, क्या वो गुस्सा ख़त्म हुआ या अभी भी थोड़ा बहुत है वो गुस्सा? पहले भी ऐसी कोई बात नहीं थी। ये चंद जो नासर हैं हर कम्युनिटी में ये होते हैं, गुजर कम्युनिटी में भी है। आपने सही बात कहा, मेरी दो जो परदादियाँ हैं गुजर कम्युनिटी से हैं, तो हमारा रहन सहन एक जैसा है, हमारा भाईचारा आज भी कायम है, क्योंकि उनको परेशानी है, जो चंद नासर हैं वो हर कम्युनिटी में होते हैं, तो वो इस वजह से करते हैं कि अपनी सियासी रोटियां सेकने की वजह से लोगों को उकसाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज भी है। मैं अगर डीडीसी बना हूँ तो मुझे क्या, गुजर कम्युनिटी वालों ने वोट नहीं है, सिर्फ पहाड़ियों ने तो थोड़ा दिए। ये बीजेपी के साथ, हमारे साथ कल भी हमारी परसों यहाँ तरुण चुग साहब हमारी वर्कर मीटिंग थी, 700-800 बंदा यहाँ पर मौजूद था, और तमाम गुजर कम्युनिटी के लोग भी यहाँ थे। हमारी बीजेपी के साथ भी जो है कैडर, जैसे एमपी हमारे चौधरी तालब साहब हैं, चौधरी गनी कोली साहब, गनी कोली साहब, वो भी मियाँ अल्ताफ़ साहब के रिलेटिव हैं। तो ऐसा है कि नाराज़ कोई नहीं है, जिसको पेट में दर्द है, ये चंद लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने की वजह से, चाहे वो हमारी पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हों या चाहे दूसरी कम्युनिटी के, ये सोचते हैं कि भाई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज़ों वाली इन्होंने रखी हुई है कि हुकूमत कैसे करेंगे, वो सर ऐसा कुछ ख़त्म हो गया।
और बीजेपी के साथ हमारे गुजर कम्युनिटी के लोग भी हैं। जैसे आपने देखो बेशुमार प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं, डेवलपमेंट इतनी हो रही है, गोल्डन कार्ड है 5-5 लाख, चाहे वो गुजर है चाहे पहाड़ी है, वो तो हर चाहे किसी वो को हर किसी को। अगर ये कई लोग कहते हैं जी नहीं जी बीजेपी कम्युनल जमात है, अगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर दें तो वो हिंदू कम्युनिटी को दें। यहाँ हमारे यहाँ 10-15 हज़ार की आबादी है हिंदू कम्युनिटी की, तो ज़्यादा इनको पैसा आए, इनकी डेवलपमेंट हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कम्युनल जमात है, हर गरीब को हक मिल रहा है, वो डेवलपमेंट इतनी हो रही है बेशुमार। आपने रोडें देखी, बिल्कुल। जो ये शेड्यूल ट्राइब आप लोगों को कितना ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की थी इसके लिए, कितनी इम्पोर्टेंस थी इस चीज़ की? उसकी वजह ये थी कि हमारा एक अगर कोई जिनको शेड्यूल ट्राइब मिला था, बिल्कुल। एक हमारा अगर मास्टर भर्ती होता था, टीचर लगता था, तो टीचर का टीचर रिटायर्ड हो जाता था। दूसरी शेड्यूल ट्राइब हमारा भाई जो था गुजर कम्युनिटी से, वो सीओ या डायरेक्टर पोस्ट पर पहुंच जाता था, जेडीओ रिटायर्ड आता था। इस वजह से बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, तो मेरे साथ के जो हमारे साथ गुजर भाई थे उनको हमने पास करवाया, वो जेई को यही बना हुआ है, तो मैं वहीं का वहीं बैठा हुआ हूँ सिर्फ इस कैटेगरी की वजह से। बेशुमार ऐसे और भी है। आप देखो ना, ट्राइबल विलेज इन्होंने किए थे, ट्राइबल विलेज में वहीं उसी घर में पैसा लगता था एक मखसूस, जहाँ गुजर कम्युनिटी के घर थे वहाँ रोड का भी पैसा उन्हीं के टीएसपी का आता था। ऐसे मिल्क विलेज आए, मिल्क विलेज में भी इन्होंने गुजर कम्युनिटी को पैसा दिया। मेरे आप खुद की कंस्टिट्यूंसी में 2 मिल्क विलेज आए, तो 30-30 बंदे को पैसा 1.5 लाख रुपया सरकार ने दिया, तो तमाम वो गुजर कम्युनिटी के थे हमारे पहाड़ी। फिर हमारे बच्चे जब कोई फॉर्म लगाते थे तो 2-2 हज़ार रुपये का फॉर्म, तो इनका 100-100 50-50 रुपये में फॉर्म लगता था। ऐसे बेशुमार स्कीमें थी जिसकी वजह से हम पीछे होते थे। आज सब बराबर हो गए हैं। अब चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, उठा लो जिसमें दम है, तो सब बराबर हो गए, एक ही साथ में हम सब सारे खड़े हो गए। लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, कल अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि असेंबली इलेक्शन के लिए जो बीजेपी का कैडर है वो बिल्कुल तैयार रहे, आने वाले जो है महीनों में हो सकता है कि इलेक्शन होंगे असेंबली के, तो आप अपने जो है कैडर को कहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त? बीजेपी का कार्यकर्ता ये नहीं है कैडर के कोई बड़ा। मैं आज डीडीसी हूँ, तो हमारा जो है, हम एक बीजेपी के सिपाही हैं। बीजेपी का सिपाही जैसे बॉर्डर पे सिपाही खड़ा रहता है, ऐसे वो तैयार है हमेशा, और हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और भारी सीरीज से हम जीतेंगे भी सीटें, और 90 की 90 अमित शाह जी ने अगर बोला तो 90 की 90 सीटें पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह जो आने वाली सरकार होगी जम्मू कश्मीर, वो हमारा चीफ मिनिस्टर होगा और भारतीय जनता पार्टी का होगा इंशाअल्लाह। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वाजिद बशीर टीकू साहब, इनसे हमने गुफ्तगू की थी। आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।